नाज़रीन, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और हमेशा जब ये ईद उल अज़हा के दिन आते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि ईद उल अज़हा के दिनों में रोज़ाना जो है वो आप लोगों को ईद मुबारक कहूँ और एक ख़ास मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और ईद की मुनासबत से आपके साथ हल्की फुल्की गुफ्तगू करूँ और कुछ ऐसी बातें करूँ कि आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ जाए। आखिर सारा साल बंदा परेशान रहता है, ये दो ईदें जब आती हैं इनके दिनों में ही आपके चेहरों पर अगर मुस्कुराहट आ जाए तो मेरा मकसद पूरा हो जाता है। क्योंकि आजकल परेशान होने की इतनी सारी वजूहात हैं और मुस्कुराने की बहुत कम। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जिस चीज़ की किल्लत हो, मईशत का तालिब इल्म हो ना, कि जिस चीज़ की किल्लत हो उसकी ज़्यादा गुफ्तगू करूँ, कारोबार उस चीज़ का करूँ जिसकी किल्लत हो। और खुशियों की, मुस्कुराहटों की किल्लत है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसका कारोबार करूँ, आपके चेहरे पर मुस्कुराहटें लेकर आऊँ। और ईद की मुनासबत से और जो दीगर किस्म की गुफ्तगू और जगह पर सुनी जाती है उसके साथ ही तालमेल में मैं भी गुफ्तगू। आज मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब जुनैद नकी साहब, जो कि साबिक सदर काटी, इसके अलावा एक अहम ताजिर सनतकार रहनुमा, एक सोशल एक्टिविस्ट और फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। वेलकम करूंगा सर आपके शो में। बहुत शुक्रिया अली भाई, आपके तमाम नाजरीन को आपको बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। मैं अगले दिन किसी से पूछ रहा था तो वो कहने लगे कि बच्चे आए खेलते खेलते, आकर पूछने लगे ये ईदी वाली ईद है या गोश्त वाली ईद है। तो बच्चे बेचारे मन के सच्चे होते हैं, उन्होंने बोला ये ईदी वाली ईद है या ये गोश्त वाली ईद है। तो बुजुर्ग ने कहा गोश्त वाली ईद है। तो वो फिर वापस चले गए वीडियो गेम खेलने के लिए। तो इस दफ़ा भी कुछ तवज्जो मेरे ख्याल ज़्यादा होनी चाहिए। ईद उल अज़हा की भी बड़ी अहमियत है और ख़ास तौर पे इस ईद पर तो बड़ी खुशियाँ बांटी जाती हैं और खुशियों के साथ साथ कुर्बानी और कुर्बानी के जानवरों का गोश्त भी बांटा जाता है। तो आपकी ईद उल अज़हा का जो दिन है उसका आगाज़ कैसे होता है, ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए बताइए। जी सर, बहुत शुक्रिया कि आपने ये ईद के त्यौहार पे मदऊ किया है। और सर, मेरा दिन का आगाज़ भी चूँकि ये एक इस्लामी जो है वो इवेंट है हमारा, और छोटी ईद, बड़ी ईद कुछ कहते हैं, कोई मीठी ईद, कोई कलीजी वाली ईद, कोई ईद, बकरा ईद, बहुत सारे नामों से इसको पुकारा जाता है। और सबसे पहला जो इसका जो इज्तिमाई जो एक तकरीब है नमाज ईद, उससे जो है वो आगाज़ होता है सबका, मेरा भी इसी तरह। और उसमें जो बात कही जाती है, अब देखिए, साल का सबसे बड़ा दिन जो हमारा मुसलमानों का हज का, जो ये सुन्नत इब्राहीमी जिसकी जो तफसील है और तमहीद है कि हम वही मना रहे हैं, और उसको, उस कुर्बानी को इस इवेंट में, हज में जो है वो मर्ज किया गया कि जी वो बहुत सारी चीज़ें जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस वक्त की सुन्नतें थीं, हज़रत बीबी हाजरा का दौड़ना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी, और जब जा रहे हैं क़ुरबानी के लिए तो शैतान का बहकाना और कंकरियाँ मारना। तो दिन का आगाज़ इसी जज्बे से आगाज़ होता है। नमाज के बाद फिर हर आदमी जो है वो तगोदो में होता है कि आज के दिन के मसरूफ़ तरीन साहब, कसाई साहब, वो किस वक्त तशरीफ़ लाएंगे। जी। और फिर जो है वो मोस्ट वांटेड, जी मोस्ट वांटेड पर्सनैलिटी उस दिन की जो होती है वो किसाई होता है। और जिसके हाथ सही लग जाएं तो वो उनकी किस्मत। और मौसमी भी बहुत होते हैं। जी जी जी। वैसे भी पाकिस्तान में बहुत सारे मौसमी कसाई हर फील्ड में मौजूद हैं। जी 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 हाँ। तो बहरहाल बिल्कुल इसी तरह ही जी, ये जो दिन का आगाज़ है नमाज के साथ और कुर्बानी के साथ। जानवर ले आते हैं पहले या ऐन वक्त पर? देखिए, मेरी तरतीब इस तरह है कि हमारे यहाँ फैमिली के कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो ये काम करें, और उस जिम्मेदारी में मेरी जो वो इन्वॉल्वमेंट है वो कम है, वो बहुत कम है, मिनिमाइज है। तो मैं मेरे बच्चे बहुत जो है वो इस मामले में मुझसे नाराज़ आते हैं, लेकिन वो बहरहाल वो अपने जो मामू हजरात हैं उनके
उनके साथ वो चले जाते हैं अच्छा, जहाँ अच्छा। से जानवर हाँ, वैसे जानवर ज़्यादातर मामू ही लेते हैं। बच्चे नहीं, मैं आपको अपना भी बता रहा हूँ कि हमारे घर पे भी मैं भी जब जानवर लेने जाता हूँ तो बच्चों के मामू के साथ ही जाता हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपसे, ये मामू का किरदार बहुत अहम होता है, बहुत ज़िंदगी में बहुत अहम है। हाँ हाँ जी बिल्कुल। सारी जो खुदाई है वो एक तरफ है और जोरू का भाई जो है वो एक तरफ है। जी जी। तो इसीलिए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ये तरतीब है। और वो नहीं देखे, फिर आपने रिश्ता सही नहीं बताया, फिर आपने मामू बोल दिया। वो वाला रिश्ता जो है वो उसके लिए लफ्ज़ जो है वो सीन से है। नहीं, तो वही बच्चों का मामू तो सर वही है ना। हाँ तो बहरहाल तो ये अच्छा, तो जानवर यानी लेने के अंदर आपका इतना हाथ नहीं, लेकिन जानवर जब आ जाता है घर में तो फिर उसका ख्याल रखना जी वो भी एक एक्सपर्टीज है। वो कौन करता है? देखिए ये बहुत ज़रूरी है। जानवर जब आ जाता है उसका मोहब्बत उनसियत उससे पैदा हो तो वो भी चंद दिन पहले ही मैं अपने घर में कोशिश करता हूँ कि वो शिफ्ट हो, क्योंकि वो एक जिम्मेदारी है। और मैं हमेशा से, क्योंकि घर में वैसे ये तो एक इवेंट है जिसमें वो 4, 5, 10 दिन 15 दिन जो भी लोग लाते हैं, और वाक़तन ये काबिल तहसीन अमल है कि जी जो लोग लाते हैं उससे एक शफ़क़त का इजहार करते हैं और एक उनसियत 15 दिन में से ये खो जाती है बच्चों को भी और बड़ों को भी, और फिर कुर्बानी है उसकी। तो उसमें शायद मेरी ये कमज़ोरी है, लेकिन मैं उसके लिए ये ज़रूर है कि मेरी तवज्जो ज़रूर है कि घर का कोई पेट एनिमल अगर आप जब ही रखें जब आप उसकी निगहदाश्त कर सकें। अगर तो आप ऐसे ही लेके छोड़ दें और बेपरवाह उससे हो जाएं और वो समझे कि ये तो जानवर है, तो ये जिम्मेदारी कि आपने उसको नेचुरल हैबिटेट से निकाल के आप अपने यहाँ ले आए। और आपने फैशन के तौर पे अगर एक जानवर, तो बहुत गलत है। लेकिन बहरहाल बच्चे चूँकि अब माशाल्लाह बड़े हो गए तो वो जानवर का खूब ख्याल रखते हैं, उसकी सेवा करते हैं। फैशन का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया। आजकल लोग फैशनेबल जानवर लेते हैं। आपको नहीं, इंतखाब फैशनेबल का होता है। लोग मंडी जाते हैं, कहते हैं भाई फैशनेबल जानवर हमें दिखाओ, ऐसा वैसा नहीं दिखाओ। देखिए अली भाई, मैं हूँ मुस्बत सोच रखने वाला आदमी। हज़रत अली का एक कौल शायद मैंने पहले कभी आपके प्रोग्राम में नकल किया हो कि वो किसी रास्ते से जा रहे थे और वहाँ एक मरी हुई बिल्ली जो है वो पड़ी हुई थी। तो उनके साथ जो साथी थे उन्होंने नाक पे यूँ मुंह पे हाथ रखा और कहा कि किस कदर बदबू आ रही है, तो वो ज़रा दूर को हटे। तो हज़रत अली ने कहा ज़रा इसकी आंखें देखो कितनी खूबसूरत और चमकीली हैं। तो उन्होंने मुस्बत पहलू पे, तो कुछ लोग हैं, देखिए अच्छे काम में कंपटीशन रखना बुरी बात नहीं रखना चाहिए। हाँ, आप उसको लेबल कर देंगे कि भाई ये फैशन कर रहे हैं, ये हमेशा ये बताते हैं कि मैं इतने लाख का लाया। आप अपनी बात लोग तो बताते हैं, अपने तक लोग तो बताते हैं सर कोई ये सब तो आप। अच्छा, अगले दिन मैं गया तो मैं क्या देख रहा हूँ, बकरा मंडी से निकल रहे थे तो एक भाई हमारे बकरा मंडी से जा रहे थे और एक भाई मेरे साथ बैठे थे, जानवर का इंतखाब करने जा रहे थे। तो मंडी से गाड़ी निकली है तो इन्होंने जानवर देखा, जानवर बड़ा खूबसूरत था। तो एक दूसरे से मुंह में दोनों के सुपारी मावा या जो भी भरा हुआ था, तो दोनों ने इशारों से एक दूसरे के साथ बात की। तो दोनों को जानवर की कीमत का अंदाजा हो गया। पूछे कैसे? वो उन्होंने जानवर की कीमत का ऐसे कुछ इशारा करके बताया, दूर से, यकीन करें ऐसे ऐसे करके बताया दूर से। वो मैं इशारा कर नहीं सकता वरना आपको लगेगा शायद मैं आपको कोई कुछ बुरा भला कह रहा हूं, लेकिन उन्होंने उठा के उनको ऐसे हाथ अपने इशारा करके बताया कि जानवर कितने का है। और उन्होंने नज़रों ही नज़रों में उनको बताया कि आपने महंगा ले लिया, क्योंकि ये पाकिस्तानियों की पुरानी आदत है कि अगर किसी और ने जानवर लिया हो तो हमेशा कहते हैं कि तुमने महंगा लिया है, और जब खुद लेते हैं तो कहते हैं कि हमने सस्ता लिया। तो आप महंगा लेते हैं जानवर या सस्ता जानवर लेना पसंद करते हैं? कुर्बानी के लिए जानवर लेते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि महंगा है सस्ता है या हमने ये बताना है कि कितने का है। हाँ देखिए, क्योंकि ये इस्लामी शार है, ये आप एक सुन्नत अदा कर रहे हैं। तो अगर आप इसमें चलिए एक खूबसूरत चीज़ लाना और एक दिल में एक आ जाता है कि देखो यार मैं कितना खूबसूरत जानवर लेके आया हूँ, तो ज़रा आपके घर के बाहर ज़रा रौनक लगे, तो वो ज़रा, लेकिन दिल में आपके ना नियत आपकी अच्छी होनी चाहिए। और यही बात आपको दूसरों के लिए भी महसूस करना सारा तो अपने पास रखना हो। हर अल्लाह माफ करे, मुंह से निकल गया। मतलब जानवर जब ज़िबा करें उसके बाद दूसरों का भी कुर्बानी करें, उसके बाद दूसरों का भी दूसरों का ही हक है सर। ये अपने इन हालात में आप ये समझिए अल्हम्दुलिल्लाह
कि जितने लोग कुर्बानी करते हैं उनके घर में अल्हम्दुलिल्लाह साल पूरा जो है अमन से गुजर रहा है, सेहत के साथ गुजर रहा है। वो उनको यही चाहिए, ये लेबल करना कि नहीं भाई ये ले जाएगा और ये तो बेचेगा। और अरे भाई जो गली गली घूम रहा है, चलो वो लेके 2-4 नहीं, रानें तो हम खुद ही रखनी है ना, और रानें खुद रखनी है, चांपे खुद रखनी है। हाँ, चर्बी मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो बोटियां जो कि अपने इंतखाब में नहीं आ रही वो दूसरों को दे देंगे। नहीं अली भाई ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह लोग अच्छे ज़्यादा हैं, कम लोग हैं ऐसे जो शायद ये सोचते हो करते हो। और रानें तो अदली बदली करनी होती है ना, रान आई रान के बदले रान। अच्छा। ये नहीं, मैं सॉरी, मेरे मुंह से सच बहुत ज्यादा निकल जाता है, क्या करूं, ईद का दिन है। मेरे मुंह से भी सच ही निकलेगा इंशाल्लाह, लेकिन मुस्बत निकलेगा। कोई नेगेटिव चीज़ों को तो मैं देखना, मैं भी नेगेटिव कहाँ कह रहा हूँ, कोशिश किया कि कम कर दिया। यकीन करें, आप रान खा के देखें, आपको ऐसी पॉजिटिव फीलिंग आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, आप तसव्वुर, अल्हम्दुलिल्लाह, लज्जत जो हलाल चीज़ों के अंदर है, आप क्या सोच सकते हैं, मज़ा आ जाएगा आपको रान खा के। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बड़ी टेक्निकल गुफ्तगू मैं आपके साथ कर रहा हूँ। आप देखें, जब जानवर कटता है उसके बाद हर बंदा टेक्निकल गुफ्तगू करता है गोश्त के मुतालिक। हर बंदे को जानवर के जिस्म के हर हिस्से का जायका मालूम होता है। नहीं है, गलत कह रहा हूं? देखिए दिल्ली वाला होने के नाते वो तो मुझे भी आप सिरी और गर्दन से शुरू करेंगे और पाए तक आएंगे और पुट और अदला पूछेंगे और सीना और ये सारी कुछ लोग तो जबान भी खा जाते हैं। जी जबान खाने की ही चीज़ है सर, जबान बकरे की अगर हो तो आप ज़रूर खाइए, उसमें वो हलाल चीज़ है। तो लेकिन ये कि वो आप समझ रहे हैं कि बाकी सबको पता है और हमें नहीं पता, तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त की पहचान। मैं इसीलिए तो आपको छेड़ रहा था। जी वरना लोग संजीदा गुफ्तगू शुरू कर देते, तो मैं आपको इसीलिए ईद की मुनासबत से गुफ्तगू पे लेकर आ रहा हूँ। जी। अच्छा, ये तो आपने बताया, फिर उसके बाद जाहिर बात है जानवर की कुर्बानी, तो ये बहुत सारे लोग इसमें बड़ा कीन इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे आपने कहा ख़रीदारी में नहीं, लेकिन उस दिन बहुत सारे ऐसे फ़राइज़ होते हैं, जो फ़राइज़ मतलब ये कि दीनी, तो ज़ाहिर बात है तकाज़ा जो है वो अपनी जगह है, उसके साथ भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो ख़ानदानी ज़िम्मेदारी होती है, जानवर के साथ साथ रहना। ईद वाले दिन भी बड़ा अहम होता है, कुर्बानी से पहले भी उसके बाद भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी पड़ती हैं। तो वहाँ तो आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे पूरे उतरते हैं, या वहाँ पर भी आपने डिवाइड की हुई है रिस्पॉन्सिबिलिटीज? अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो जब तक टीम वर्क होना तो बहुत, क्योंकि ये एक जिम्मेदारी का काम है कि जानवर को लाना, रखना, फिर कुर्बान करना और तकसीम, जो असल काम जो तकसीम है। क्योंकि आपके भी जाहिर सी बात है, मैं इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे पास जो है वो कितनी एक शाखें हैं जिनको मुझे ख्याल रखना पड़ता है कि यार ये अपने कारकुनों को भी देना चाहिए जो लोग करते हैं, उन्हीं का हक है ये। मैं कह रहा हूँ ये हमारे यहाँ जो है वो इंडस्ट्री में, मेरा तो ख्याल है कि जितने लोग भी कुर्बानी करते हैं वो इसी नीयत से करते हैं। हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी नीयत से होती है कि गोश्त अंदर नहीं आएगा। गोश्त जो है वो बहुत सारे लोग यहाँ पर अपनी फैक्ट्रियों में भी करते हैं, वैसे ही बता रहा हूँ नाज़रीन को, जी बिल्कुल फैक्ट्रियों में करते हैं, जी बिल्कुल, घर पे भी करते हैं, लेकिन फिर फैक्ट्रियों में भी करते हैं। जी बिल्कुल, इस तरह है तरतीब बहुत सारी जगहों पर। अच्छे लोग भी पाकिस्तान में, ऐसी बात नहीं, पाकिस्तान में अच्छे लोगों की तादाद भी बहुत है, पाकिस्तान में नेक लोगों की तादाद भी बहुत है, पाकिस्तान में फर्शनास लोगों की भी तादाद बहुत है, ऐसी बात नहीं है। चंद लोगों के रवैये को देखकर हमें पूरे माशरे को जज नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर मैं एक बात आपसे और भी पूछना चाहूँगा, वैसे तो माशाल्लाह बड़े फिट हैं और सेहत का लगता है ख्याल भी बहुत रखते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि खुश खुराक नहीं है। तुम जो चाहो कि बड़े हो के बनो बाइकबाल, अपनी सेहत का तुम्हें चाहिए हर वक्त ख्याल। ये जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ उस पे ये शेर जो है वो दीवार पे जो है वो आवेज़ा था। तो ये बचपन से घर में भी यही बात रही कि आप खुराक जितनी खाना चाहें, जो नहीं, कुछ लोगों का जेनेटिक होता है, नहीं कुछ लोगों कुदरत का तोहफा है, वो पूरा ऊँट खा जाएं उनको ज़रा नहीं लगता, और कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं, उनको टेंडेंसी होती है पानी भी लग जाता है हमें। सर देखिए, वो आपकी टेंडेंसी अच्छी है कि आपको जो चीज़ लगती है अच्छा है ना, जो खाए और ना लगे तो क्या फ़ायदा। लेकिन आप जो भी चीज़ खाएं वो सेहत के लिए खाएं। आप जो है वो मुज़र सेहत से, जैसे बहुत सारी चीज़ें आज हम सुबह से लेकर रात तक इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर ज़रा सी नज़र करें ना पता चल जाएगा कि ये
और बैलेंस जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये आपने गोल घुमा दिया मुझे, यहाँ आप खुश खुराक हैं या नहीं है? मेरी गलत फहमी है या मेरी? मैं बहुत खुश खुराक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और मैं ज़िंदगी में हर चीज़ जो है वो जो खाने की हलाल तैयब चीज़ें हैं, कभी उनसे जो है मैं सब्जियां बहुत शौक से इज्तिनाब नहीं करता, कोई बहुत शौक पाबंदी से नहीं करता। कोई सब्जी एक ज़माने तक शायद तरह करेला मुझे खाने में जो है कभी होता था, मैं हिचकिचाता था, लेकिन अब मैं बहुत शौक से खाता हूँ क्योंकि मुझे उसकी इफादियत पता चल गई। बहरहाल सर, नहीं, मैं भिंडी बड़े शौक से खाता हूँ मैं, और मैंने सुना है जरदारी साहब भी भिंडी बहुत शौक से खाते हैं। हम दोनों के शौक मुश्तरक शौक से ही खानी चाहिए फिर। नहीं, मेरा और उनका शौक मुश्तरक है। देखें, उनको भी भिंडी बहुत पसंद है और मुझे भी भिंडी बहुत पसंद है। इस शौक को भिंडी तक ही महदूद रखिए क्योंकि उनके और बहुत सारे शौक भी हैं। अच्छे यकीनन। तो बहरहाल सर, अगर इस बकरीद की बात करें, जो आपने जहाँ से आप शो देखते हैं वैसे जरदारी साहब, ये मैं आपको बता दूं, मेरा वो इस बात बहुत को शौक से फीडबैक देते एंजॉय करेंगे। आपके एक ताजिर सनतकार हैं जो कि एमएनए भी बन गए हैं, उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि जरदारी साहब शो देखते हैं। मैंने कहा मेरा शो देखते हैं? वो कह रहे हैं नहीं, वो देखते हैं क्योंकि हम उनको क्लिपें भेजते हैं बार बार कि देखें हम इस पे आए हैं। तो ये वाला क्लिप तो फिर जरूर जाएगा। तो वो बहरहाल ये जो एक इवेंट है माशाल्लाह, इससे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, जानवर की खरीदारी जो है वो शुरू हो जाती है। 3 महीने से लोग इस एक्टिविटी में आ जाते हैं और जानवर जो कच्चा कहते हैं जी, कच्चा जानवर हम ला रहे हैं 3 महीने में इसको जो है तैयार करके, और फिर मंडी में। तो ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरे पाकिस्तान में ये होती है। और सिर्फ ये जानवर की ख़रीदारी से लेकर कुर्बानी तक नहीं, कुर्बानी के बाद मैं कल इत्तेफाक से एक हमारा जो वेलफेयर का एक इदारा है उसमें खाले जमा होती हैं, तकरीबन 6-8 हज़ार खाले जमा होती हैं। तो मैं कल अपने जो टेनरी वाले दोस्त हैं उनसे बात कर रहा था और मैं देख रहा था कि माशाल्लाह ये जो खालों के बाद का जो ये कुर्बानी के बाद का जो काम है और ये जो खाले जाएंगी और फिर उससे बड़ी जिम्मेदारी का काम, एक अमाउंट जनरेट होगा और उसका ईद के दिन ही ये लोग कर रहे होते हैं, काम काविश करते हैं, कोशिश करते हैं जी। ये मुताहरिक रहते हैं। सुबह से काम, फैक्ट्रियाँ जो टेनरी हमारा जो सेक्टर 7 है कोरंगी में, ये सारी फैक्ट्रियाँ उस वक्त जाग रही होती हैं, सारा लेबर उस वक्त इनके पास इन हाउस मौजूद होता है क्योंकि ये शदीद गर्मी और ये नाजुक होती है, खाल ज़्यादा घंटे रह नहीं सकती। तो अगर ये सारी कार्रवाई ईद वाले दिन होती है, तो ये 3-4 दिन जो है ये बहुत इनकी मसरूफियत तरीन दिन होते हैं। तो मैं तो खैर इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरफ आपके तवज्जो दिला रहा था। फिर देखें आप 3 या 4 दिन बोल रहे हैं, फिर मैं लंबी बहस में पड़ जाऊंगा। अच्छा चले मैं दोबारा से वापस आता हूँ आपकी तरफ। मेन जो चीज़ है जो कि आप समझने की कोशिश करें वो ये है, चूँकि ये ईदी वाली ईद नहीं होती लेकिन बच्चे फिर भी वसूली कर लेते हैं। तो बच्चे तो खैर अब मैं नहीं कह सकता कि आपके छोटे छोटे बच्चे होंगे क्योंकि माशाल्लाह ऐसा मुमकिन है, खुद भी आप बिल्कुल यंग से हैं जी। मेरी बाल आपने सफ़ेद, हाँ बाल आपने जानबूझ के सफ़ेद किए हुए हैं, बाकी तो हर चीज़ जो है वो मतलब ये कि हम जानते हैं कि आप कम उम्र है, लेकिन ये कि आजकल क्योंकि ये भी फैशन है, बुरा तो नहीं मानेंगे, ये भी फैशन है। कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं, रंगते रहते हैं बाल, कुछ आप जैसे होते हैं वो बिल्कुल नहीं रंगते। लेकिन यह कि मैं वैसे बता दूं आपको बात कि बच्चों की आपसे किस तरह की फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ईद बच्चों की होती है तो बच्चे आपके साथ अट्रैक्ट होते हैं, आपकी तरफ आते हैं, आपकी तरफ भागते हैं, आपके रवैये, आपकी तबीयत और ईदी की क्वांटिटी से मुतासिर होते हैं। देखिए जो आपका ईदी की क्वांटिटी से पहले मैंने पहले बताया जो बात आपने बच्चे वही अच्छे होते हैं जो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कई लोग एक बात कहते हैं कि यू आर अ पीपल्स पर्सन, आप जो हैं वो लोगों में घुलने मिलने वाले लोग हैं, और ये बात बड़ों के लिए है। तो आप सोचिए बच्चों के लिए मेरा रवैया कैसा होगा। मैं तो खुद अपने आप को जब बच्चों से मिलता हूँ तो बस मैं बच्चा होता हूँ उस वक्त, मैं बड़ा बनने की बिल्कुल कोशिश नहीं करता। और हमारे घर मेरे माशाल्लाह जो बच्चे हैं वो उनकी मेरे साथ जो सिंक्रोनाइजेशन है उस पर वालदा यानी कि मेरी बेगम साहिबा उनको बहुत टोकती हैं कि नहीं, मैं भी जहाँ जाता हूँ मैं बच्चों में ही बैठता हूँ जाके, क्योंकि बड़ों में बैठो तो वो अजीब व गरीब किस्म के सवाल पूछते हैं, कैसी गुजर रही है, महंगाई बढ़ गई है, तुम क्या काम करते हो, वगैरह वगैरह। बच्चे मासूम होते हैं, प्यारे प्यारे मासूम सवाल पूछते हैं, उनके सवाल मुझे अच्छे लगते हैं, उनको जवाब देना भी अच्छा लगता है। और ब्रेक के दौरान हमारी बात हो रही थी तो मैंने इनको यही कहा कि
पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी बसने वाले तमाम लोगों को एक मरतबा मैं ईद मुबारक कहना चाहूँगा। और ये हसीन मौका जब मिलता है तो ख़ास तौर पे अब तक चैनल जो है वो खेत खलियान, गांव देहात, पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देखे जाने वाला चैनल है और तमाम सूबों में देखा जाता है, लेकिन बिलखुसूस हमारे देखने वाले, चाहने वाले बहुत सारे शहरों में रहते हैं, जैसे कि गुजरात, गुजरावाला, मेरा प्यारा शहर सियालकोट, मेरा प्यारा शहर सरगोदा, यहाँ पर भी लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। और हमारा प्यारा शहर कराची तो है ही है, इसके साथ साथ हमारे कराची शहर के साथ लगने वाला प्यारा शहर हैदराबाद, और हैदराबाद के साथ एक और शहर जो कि अब गुम सा गया है, जामशोरो शहर कहूँ क्या कहूँ, लेकिन जामशोरो की भी अपनी अहमियत है। और इसके साथ साथ एक और शहर, ताजरों का शहर दादू, और ताजरों का ही है ना, हाँ, उसके साथ साथ फिर सक्खर, मशहूर और किसी वजह से हो गई, ये अलहदा बात है, सक्खर, मुल्तान। फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि अली भाई आप हमेशा सराय की पट्टी का जिक्र नहीं करते, नाम ले लेकर जिक्र करें। भाई नाम ले लेकर जिक्र करते हैं। हमारे प्यारे शहर भावलपुर, हमारे प्यारे प्यारे शहर रहीम यार खान, हमारे प्यारे शहर मुल्तान, जहाँ पर मैं कई साल रहा हूँ, सबको हमारी जानिब से ईद मुबारक। और अभी जिन शहरों का नाम आ रहा है, यहाँ पर भी मैं गया हूँ, कोयटा, मस्तूम, आज तो खैर अल्लाह ताला यहाँ पर भी बेहतरी करे, आसानी करे, हमारे जो बहुत सारे लोग हैं वो ईद खुशी से मना सकें, खुलकर मना सकें। और इसके अलावा दीगर खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे शहर जिनसे हम बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, जो मेरे जहन में आ रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, पेशावर, नौशेरा और एबटाबाद मेरा पसंदीदा शहर, जहाँ पर मेरे मेहमान भी जाकर बहुत सारी तस्वीरें बनवाते हैं। तो आपको इस तरफ लेकर आता हूँ, मतलब मैं, ये अच्छा मौका है। और ये दिल्ली वाले भी जो हैं हमारे, ये इनको मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि इनका ताल्लुक भी डिस्ट्रिक्ट सरगोदा के एक शहर भेरा से है, और वहाँ पर भी रहने वाले बहुत सारे चाहने वाले, पसंद करने वाले, प्यार और मोहब्बत भरे पैगामात भेजते हैं जब मैं उनको बताता हूँ कि उस डिस्ट्रिक्ट से मेरी बड़ी उनसियत है। मैंने किताब भी लिखी है, लेकिन वो किताब ज़्यादातर रद्दी के काम ही आएगी, क्योंकि हमारे मुल्क में लोग किताब पढ़ते नहीं हैं, लिखते ज़रूर हैं। ईद पर भी शरारत से बात नहीं आता। अहम, तो मैं आपकी जानिब दोबारा से आऊँगा। तो खुश खुराकी की कुछ बात हो रही थी, तो खुश लिबास भी हैं माशाल्लाह। तो ईद के दिन रिवायती तौर पर क्या लिबास पहनना पसंद करते हैं? बहुत सारे लोग एक दिन में कई मरतबा लिबास बदलते हैं, तो आप भी क्या कई दफ़ा लिबास बदलते हैं? अली भाई देखें, ईद बकरीद पे जो लिबास है या शादी ब्याह पे, वो मैं तो शलवार कमीज़ और जो हमारा ट्रेडिशनल लिबास है, जैसे इस वक्त वेस्ट कोट में जो है वो ज़ेब तन की हुई, तो मैं तो कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इसी लिबास में रहूँ। लेकिन जाहिर सी बात है, फॉर्मल मीटिंग्स में, बिज़नेस मीटिंग्स में और डिनर गैदरिंग्स में आप कभी कोशिश ये होती है कि फिर वो लिबास जो है ऑफिस आवर्स में, चूँकि आप होते ही जो है वो शर्ट में और पैंट में हैं, तो इसलिए वो ब्लेज़र पहन लेना आसान काम होता है, तो ज़्यादा ज़िंदगी का ज़्यादा। मैंने सुना अवामी सूट ये जो कहलाता है, ये भुट्टो साहब के दौर में शुरू हुआ। इससे पहले तो लोग कराची शहर के अंदर शर्ट पैंट ही पहनते थे। भुट्टो साहब का मिजाज चूँकि आप देख लें ना, वो सोशलिस्ट वाला एलिमेंट जो, तो फिर ये फैशन में आ गई चीज़ ना कि जी चाइना से और रशिया से उनके रवाबित भी रहे, और उन्होंने कोशिश भी करी कि वो जिन लीडरों से वहाँ मुतासर थे तो उनके अंदर ढलने की, तो आदमी ये इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं से लेता है। फिर उसके बाद जीन्स और कलफ लगी सफ़ेद शर्ट अभी आ गई, फिर खैर वो बदल गई। कलफ लगी शर्ट तो मुझे नहीं पता अब कौन पहनता है, वो तो इन नहीं है अब, वो ज़माने में वो इन नहीं रहे, हाँ वो आउट हो गए हैं जी। तो लेकिन मेरा लिबास के मामले में मेरा शरारत से नहीं रुकता है। मेरा जो रुझान है वो मजबूरी के तहत जो है वो शर्ट और पैंट का है। अच्छा। लेकिन मैं ईद के दिन तो जो त्यौहार हैं हमारे, वो उसके अंदर मैं शलवार कमीज ही जो है वो पसंद करता हूँ। वो एक से इंतखाब खुद करते हैं या वो लोग जो आपसे मोहब्बत करते हैं वो भी करते हैं, मैं खुद भी करता हूँ, दोनों तरफ से जो है वो है कि जी। अच्छा। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं अपने शलवार कमीज दोनों तरफ है, बेगम खुद भी ले आए तो भी ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ। नहीं अच्छा किया इन्होंने वजाहत कर दी बेगम, जी मैंने इसीलिए वजाहत की क्योंकि घर इन्होंने भी जाना है ना, वरना तो बात और भी बिखरने जी बिल्कुल नहीं मैंने कहा मोहब्बत करने वाले तो बहुत सारे होते हैं ना लोग, तो हाँ, लेकिन उनको इजाज़त नहीं है कि इन मामलात में दखल अंदाजी करें जो कि सरफेस हो जाए। नहीं मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, आप मुझसे गुप्त चीज़ें रहने दें। हाँ नहीं मैं वैसे आपको बताना चाहूँगा
कि ये आम तौर पर रिवायत है और यहाँ पर तो ज़्यादातर तस्वुर की जाती है कि जो बेगमात हैं वही ईद का जोड़ा जो है ना वो इंतखाब करके लाती हैं और अमूमन जो है वो बच्चों के साथ मैचिंग होता है, वो एक जैसे कपड़े वो ये आपके यहाँ मेरे है घर एक में जैसे वो ज़रूरी नहीं है। नहीं, मेरे एक जैसे कपड़े नहीं होते। नहीं, मेरे दो बेटे माशाल्लाह वो अगर वो ट्विनिंग कहते हैं जी, ट्विनिंग कर ली, वो ट्विनिंग करना चाहें कर लें, मैं मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन ये कि मैं उनसे कहता हूँ कि अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी आपको ट्विनिंग के मामले में भी आप कभी कभी ये भी दिखाएं कि हम दोनों भाई हैं और हम दोनों एक जैसी जैकेट पहने में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी शख्सियत जो है उसको नुमायां जी बिल्कुल, वो हर आदमी इंडिविजुअल होता है वो, और सबसे पहले ज़ाहिरी जो है वो नज़र आता है। नहीं, आजकल तो मेरे ख्याल लोग ज़ेबतन करते हैं बहुत सारे, मैंने देखा है कि ऐसे लिबास भी होते हैं जो दोनों जींस पहन सकती हैं। नहीं, मैंने देखा है, मैं जो देखा है मार्केटों में आपको मैंने बताया। आजकल का इससे कोई ताल्लुक, यूनिसेक्स ड्रेसेस जो है वो एक, जब मैं देख रहा हूँ किस हर रंग के पहन लेते हैं जी पहनते हैं। जीन्स आज से नहीं है, जीन्स तो 100 साल से जो है वो आ रही है और वो खवातीन नहीं, लेकिन ईद पर पता ही नहीं लगता कि ये नहीं ईद लड़कों का है या लड़कियों का है। आजकल लड़कियों को भी शौक रंग नहीं पसंद, वो भी कहती हैं हमें सॉलिड कलर पहनने, मर्द हजरात कहते हैं कि चलो फिर रंगीन हम पहन लेते हैं। हाँ सही है, ये नहीं, जो मिल रहा है बुटीकों में वही बता रहा हूँ आपको। जो आप पहन के अच्छा फील करें और जो कैरी कर सकें, आप ज़रूर वो रंग पहने। आप अफ्रीकन को अगर वो कलर पहने हुए देखेंगे आप बोलेंगे क्योंकि वो आपके यहाँ कस्टम नहीं, वो बड़े शौक से पहनते हैं साहब। जी वो मैंने दुनिया में जब ईद के कपड़े पहने देखा लोगों को तो बड़ा हैरान हुआ। ये हमारे बहुत सारे मुसलमान मुल्क जो अफ्रीका में मौजूद हैं, एक तो ये हमारे जैसा शलवार कमीज़ पहनते हैं, हमें तो इल्म ही नहीं ना, हम तो समझते हैं पता नहीं रेगिस्तान के रहने वाले, अफ्रीका के बर आज़म के रहने वाले लोग हैं। इनका लिबास शलवार कमीज से मिलता जुलता है और जैसे इन्होंने कहा कि जैसे चुस्त पजामा पहना जाता है हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाकों में पहना जाता है, यूपी में भी पहना जाता है बहुत जगह पर, वो वैसा पजामा भी पहनते हैं। उसके अलावा हमारे जो खुले शलवार कमीज़ होते हैं बैगी स्टाइल, ये भी वहाँ पर चलते हैं और वो बहुत, अगर आपको लगता है कि हमारे लोग शौक रंग या रंगीन मिजाज हैं तो आप हैरान रह जाएंगे कि अफ्रीका के ममालिक के अंदर इतने ज़्यादा रंगीन मिजाज हैं कि ऐसे लगता है जैसे रेशम की फैक्ट्री जो है पूरी खुल गई, चमकीले रंग बिरंगे। और वहाँ का मतलब ये है कि सदर वजीर आजम भी ऐसे रंग पहनते हैं। अली भाई पूरी ईद गुजर गई लेकिन कुछ खानों का जिक्र आपने अभी तक नहीं, मैंने कहा आप खुश खुराक हैं, आपने कहा मैं मिजाज से खाता हूँ, मैं आपसे गोश्त की बात कर रहा हूँ, आप मुझे करेला खिला रहे हैं, मेरे मेहमानों को कड़वा लग रहा है, आप कह रहे हैं करेला खा लो ईद के दिन। नहीं, मैं राजी हूँ, आप बताएं, लेकिन करेले की बात कतई नहीं होगी। मैंने हरगिज ये नहीं कहा कि मैं ईद के दिन करेला भिंडी पे आपने मुझे चुप करवा दिया, आपने कहा और भी शौक है, आप वो भी अपना ले। अब आप मुझे बताएं मैं क्या बोलूं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली वालों की जब आपने बात की ना, तो हमारे यहाँ एक डिश बनती है, उसको कहते हैं कचरी का कीमा, या दम कीमा, एक वो, और एक सबसे पहले जो हर घर के अंदर है कलेजी जी। सबसे पहले जो है एक रिवाज है कि जी कलेजी पक के कब दस्तरखान पे आएगी तो रोज़ा खोलेगा। असल में जी नहीं भरा था इनका, तो वो मुझे लगा रहे थे हेल्दी खानों की जानिब करेले भिंडी, असल इनको खुद पसंद है कचरी का कीमा और इनको खुद पसंद है कलेजी। नहीं, कलेजी तो एक ऐसी चीज़ है, आहा, जब ताज़े गोश्त की बनती है, वाह वाह क्या बात है। आधे नंबर उसके मसाले के होते हैं, मैं बता दूँ जी, मसाला उसका बड़ा अच्छा होता है। जी बिल्कुल। क्या याद करा रहे हैं आप अभी, घर दिल चाह रहा सीधा जाऊं और कलेजी खाना शुरू कर दूं। अच्छा, आप यानी शौक से कलेजा, मेरा मतलब कलेजी खाते हैं। अच्छा जी, मैं हर चीज़ खाने की जो अच्छी चीज़ें हैं शौक से खाता हूँ। नहीं, मुझे खुशी हुई ये बात, मैं खुश खुराक हूँ और बकरीद के मुनासबत से जो है, हाँ ये अच्छा, कराची के लोगों की एक चीज़ मैंने देखी, पता नहीं आप लोगों का क्या है उस हिसाब से फ्लेवर, कि मीठा क्योंकि पसंदीदा खाना है ईद पर, तो क्या है कि हमारी आदत पड़ गई हमें सेवियां खाने की, क्योंकि पंजाब में ज़्यादा सेवियां बनती हैं। सेवियां जो होती हैं वो गाढ़ी होती हैं, उनमें मिलाई ज़्यादा होती है, मेवा वगैरह होता है। तो यहाँ कराची आया तो यहाँ पर जब शीर खुरमा खाया तो वो थोड़ा बारीक होता है, घी का तड़का भी होता है, मेवे उसमें होते हैं, लेकिन जायका मुनफरिद होता है। तो आप लोगों के यहाँ, दिल्ली वालों के यहाँ कैसी बनती है, बारीक या? जी देखिए, अब तो हम बकरीद में हैं, लेकिन रमज़ानों में हमारे यहाँ सहरी के औकात में रोज़ाना सेवियाँ जो नहीं, मीठे पर तो कोई पाबंदी नहीं है, बड़ी ईद पे भी लोग खाते हैं। और बकरीद पे वो शायद सेवियों का रिवाज हमारे घर में नहीं है,
लेकिन यकीनन जो पसंद करते हैं वो शीर खुरमा भी बनाते हैं। ईद हाँ की हाँ वैसे बनाते बनाते वो ईद की ख़ास है शीर खुरमा, लेकिन लोग यकीनन जो पसंद करते हैं, हाँ। क्योंकि अब जो है वो जिद्दत आ गई है, तो हाँ, मीठी नमकीन थोड़ी होती है कोई बच्चे जो है तब ना तो। वो ज़्यादा पसंद करते हैं कि जी केक हो, और वो मिठाइयाँ भी जो है वो बच्चे तो कहते हैं इतने- ये इतने मटन को शौक देखकर कहते हैं चिकन कितना अच्छा बना है। हाँ नहीं, हाँ बच्चे चिकन खा खा के इतने चिकन मतलब इतने वो हो चुके हैं चिकन से मानूस कि वो आप बोलते हैं कि ये चिकन बहुत अच्छा बना। मैंने कहा बेटा ये छोटे का है। मैंने कहा हमें यही बताया गया था कि कम खाओ लेकिन छोटे का खाओ, लेकिन अब मुल्क के हालात ऐसे हैं कि बड़े का ज़्यादा महंगा हो गया। मैंने सुना है, नहीं इसमें भी मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, आहिस्ता आहिस्ता पता लगी। लड़कपन के दिनों में पता लगा ये बछिया का गोश्त भी होता है, तो वो अंग्रेज़ों ने बताया ये व्हील कहलाती है, तो वो गोश्त मुझे ज़्यादा पसंद है। हमारे यहाँ बीफ भी होती है, आप लोग तो निहारी के बड़े शौकीन होते। जी बिल्कुल। तो अब ये जो बिल्कुल निकला है ना, दिल से ये दिल से निकला है बिल्कुल। जी। नहीं लेकिन ईद पर भी निहारी खाते हैं। अब देखिए पहले तो कैद थी कि निहारी जो है वो अलग सुबह खाई हाँ, हाँ, हाँ। फजर में, क्योंकि है ही निहार। हाँ निहार। लेकिन अब कोई कैद नहीं है, अब गर्मी में भी खाते हैं और किसी वक्त खाते हैं, और शौक़ है दिल्ली वालों का। तो बिल्कुल आपका जो ज़ौक़ और शौक़ है वो आप कीजिए, उसमें पाबंदी नहीं है। तो नहारी हाँ, और बिल्कुल आजकल तो कोई भी पक्की पाबंदी नहीं है और- किसी तरह की और भी। खाई जाती है। हाँ। लेकिन इसकी जो इसकी वो एक कहना चाहिए ना कि हर चीज़ का एक सुबह कोई चीज़ खाई जाती है, रात को कोई चीज़ खाई जाती है। पहले तो देखा जाता था। ओहो पहले तो पहर का तयन अब- किया जाता था। अब जी हाँ, अब नहीं, अब तो आप नहारी जो है मैं वो- तो अगले दिन तरबूज लेकर 12 बैठा तो कोई मुझे कहने लगा साहब ये पैर ठीक नहीं खाने का तरबूज। जी मैंने कहा अच्छा ये भी तासीर- होता है। जी तासीर जी, ठीक हर नहीं। चीज़ की तासीर है ना, हाँ। वो तासीर के हिसाब से ग़िज़ा जो है वो आप अब देखो कराची वाले रात को 2 बजे चाय पीते हैं। जी सही है, वो तो चलें, वो ईद मैं ईद का त्योहार है। आप नहीं आप लोगों चाय को- नहीं छोड़ते लोग ईद पर भी, हाँ, ना 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 जी, ना जी, ना। जी, जी। चाय तो ऐसा गोरा सस्ता नशा लगा कर गया पाकिस्तानियों को, शहर कोई भी हो पूरे पाकिस्तान का, चाय इन्होंने जरूर पीनी। और आम तौर पर अब रेशो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि 5-5, 6-6 कप लोग चाय पीते हैं एक दिन की। हाँ आम बात है, चाय का रंग जो है वो खुद को चढ़ जाता है, चाय को चढ़े ना चढ़े। आम बात है। हाँ एक बड़े मशहूर दिल्ली वाले थे, उन्होंने भी इन्हीं के जानने वाले थे, नाम नहीं इनको बताऊंगा, उन्होंने चाय का बाग लिया हुआ था वहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान में। वो नाम मैं जानबूझ के नहीं ले रहा, इनके इलाके में सोसाइटी एरिया में उनके नाम की गली भी है। तो मैं उनसे पूछने लगा कि चाय कैसी होनी चाहिए, कहने लगे बिल्कुल ऐसी जैसे एक सुनहरा रंग होता है। मैंने कहा अच्छा, और कहने लगे जब देखो अली चाय में दूध डालने से पहले जो है ना चाय को चखा जाता है, ये आला ज़र्फ लोगों की पहचान है, क्योंकि दूध साथ नहीं मिलाया जाता। मैंने कहा अच्छा, कहते हैं जब बंदा एक चुस्की ले दूध मिलाए बगैर तो उसके दांतों और जबड़े में जाकर चिपक जाए। मैंने कहा तो साहब दिल्ली वाले कहते हैं कि चाय हो कहाँ? तो लबसोज हो, लबरेज हो और लबबंद हो, यानी कि लबसोज यानी गर्म हो ओ, और लबरेज यानी कि ज़्यादा हो, ये छोटी जो कट आने लगे ना आपके, कट। ये ना हो। और लबबंद यानी कि शीरी हो, आप की जो है वो आपको महसूस हो कि शीरी है। तो शीरी है। अच्छा जी 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 जी। हाँ हाँ ठीक है, सही है। मैं किसी मिठाई के दुकान का नाम नहीं लेना चाहता। नहीं नहीं, मैं भी मिठाई का नाम नहीं ले रहा था, मैं भी मिठाई का नाम नहीं ले रहा था। अच्छा तो शीरी हो, ठीक है, सही है। तो चाय के साथ साथ इनका कहना ये है कि चाय शीरी भी हो। तो आपका मैं शुक्रिया अदा करूँगा, आप ईद पर आए और वाकई में बहुत शीरन कर दिया आपने अपनी गुफ्तगू से। जी। तो हालात वाक़यात कुछ ऐसे हैं कि बड़ा मैंने एंजॉय किया इनके साथ गुफ्तगू करके, और मुझे बहुत अच्छा लगा। एक मरतबा फिर से इनको ईद मुबारक कहते हुए, कभी हियाँ तो कभी हुआं, कभी लिबास, कभी खुराक, मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हमने की और कोशिश यही की कि किसी तरह आप महसूस भी होते रहें और ईद को भरपूर तौर पर एंजॉय कर सकें। और इस गुफ्तगू के अंदर बिल्कुल गैर रिवायती गुफ्तगू रही, क्योंकि आम तौर पर प्रोग्राम में जिस तरह की गाढ़ी गुफ्तगू करता हूँ उसकी जगह ज़्यादा शीरीं गुफ्तगू कर दी। अब ये ज़ुबान पे शीरीं चढ़ गया है। तो खैर एनीवे, ये अच्छा हुआ
कि आज ईद के दिन आप लोगों से इतनी अच्छी बातें करने का मौका मिला। मेहमान ने भी इतनी शीरीं बातें की, तो पता नहीं क्यों ये अब शीरीं लफ्ज़ ज़ुबान पर फिर चढ़ गया है। खैर अभी उतार देता हूँ। खैर यहाँ पर आप लोगों को मेरी जानिब से, अब तक टेलीविज़न की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। इसके साथ ही वी वेट फॉर योर ईद मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर माई टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।